Hello, once again from Samarth community, our series Ask the Doctor. Charlie Verma from Samarth and Dr. Anup Bagchi with you today. जैसे ही हम सीनियर होते जाते हैं उम्र में, हमारे कान और आंखें दोनों ही कमज़ोर हो जाती हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये दो तो पक्का ही मैंडेटरी है। आज डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ऐसा है कि एज के साथ देयर इज लॉस ऑफ हियरिंग, मगर लॉस ऑफ हियरिंग होने से भी पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना है कि लॉस ऑफ हियरिंग में भी ड्यू टू टू थिंग्स। एक तो एजिंग प्रोसेस हो सकता है, दूसरा कि बार बार इन्फेक्शन होने से ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है। इन दैट केस आपके डॉक्टर इन दैट केस और कुछ आप शायद ये हियरिंग एड से कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो आपके डॉक्टर बताएंगे। तो हियरिंग एड का ऐसा है कि हियरिंग एड तो आजकल बहुत सारा रेंज में 2000 से लेके 2 लाख तक एनी रेंज मैंने आपको चूज करना है कि क्या व्हाट आई वांट, किस तरह का चाहिए, चार्जेबल चाहिए या ये बैटरी लगा के चाहिए, तो आप चूज करो। मगर प्रॉब्लम उसकी चूज करने की नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत लोग उसको यूज करना नहीं चाहते हैं कि उसको उनको लगता है क्या लगेगा, खराब लगेगा। ऐसा डॉक्टर साहब, असल में ना ये आपकी बात सही है कि कई सीनियर्स अवॉइड करते हैं इसको। अब हैरानी की बात तो यह है कि जब मोबिलिटी की बात आती है, क्रचेस इस्तेमाल कर लेंगे, व्हील चेयर इस्तेमाल कर लेंगे, पर जब हेयरिंग एड की बात आती है तो समझते हैं कि ये तो ऐसे बेकार की चीज है। भाई, जिंदगी की साउंड एंड फ्यूरी जो जिंदगी की हमारे जिंदगी के आसपास सारा टाइम रहती है, आपके कान सही नहीं चलेंगे तो यू विल मिस ऑल दैट। इफ यू वांट टू लीड अ फुलर लाइफ, प्लीज हेयरिंग एड जरूर लीजिए अगर आपके कान कमजोर है। नेक्स्ट इज ये आंखें डॉक्टर। आंखें डॉक्टर ऐसा है कि आंखों में भी ओल्ड एज में एक चीज तो होता ही है सबको, वो लॉस ऑफ विजन हो जाता है। लॉस ऑफ विजन के कई कारण हो सकते हैं, इट कैन बी नेचुरल प्रोसेस। तो उसमें तो डॉक्टर को दिखा के आप चश्मा लगा लो। पहले तो आप अपना रेटिना चेक कराओ कि डॉक्टर ये बताएंगे कि इट इज नॉट ड्यू टू रेटिनल डिफेक्ट और समथिंग और ब्लीडिंग और एनीथिंग लाइक दैट और ग्लॉकोमा, ये बताएंगे। तो आपको अगर चेक करा लेते हो तो डॉक्टर बताएंगे आपको करना क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये डेवलप कर लेते हो, एजिंग के साथ साथ कैटरेक्ट डेवलप कर लेते हो, मोतिया। तो कैटरेक्ट डेवलप करने से पहले जमाने में क्या होता था, कैटरेक्ट बड़ा ऑपरेशन होता था। वो एक इंसिशन लगाते थे, फिर वो लेंस को निकालते थे, फिर उस इंसिशन से एक लेंस को डालते थे, फिर स्टिच करते थे। देन यूज टू आपको 10 दिन के बाद बुलाते थे, बोले स्टिच रिमूव करना है। तो ये आजकल ऐसा होता नहीं है। उस समय इसीलिए डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे अभी पका नहीं है, अभी तैयार नहीं है, बाद में आना, थोड़ा हार्ड होने दो, ऐसा था। मगर आजकल तो ऐसा है कि आपको ये भी नहीं करते हैं, एनेस्थीसिया भी ज्यादा नहीं देते हैं, वो ये दे देते हैं लोकल एनेस्थीसिया दे के एक सिरिंज से उसमें दवा डाल देते हैं। दवा डालने से वो लेंस जो है डिजॉल्व कर जाता है, फिर उसको सक करके निकाल के दूसरा उसमें फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। इट्स वेरी इजी प्रोसेस एंड दिस कॉल्ड फेको। तो फेको आने के बाद तो ये ऑपरेशन में कुछ सोचना भी नहीं है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, अगर आपको लगे आपका विजन लॉस हो रहा है, मीट योर डॉक्टर कि ये ग्लॉकोमा हो सकता है, व्हिच इज नॉट ए गुड सिचुएशन। और मैकुलर डिजेनरेशन होता है ओल्ड एज में। मैकुलर डिजेनरेशन माने रेटिना में ब्लीडिंग हो जाती है। तो दोनों ट्रीटेबल है, ग्लॉकोमा भी ट्रीटेबल है एंड मैकुलर डिजेनरेशन भी ट्रीटेबल है। डॉक्टर विल टेल यू कि करना क्या है। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे और सही ढंग से हमको बताया कि हमें अपनी
आंखों का और कान का कैसे ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली वी एट समर्थ ऑल द टाइम वांट यू टू लीड अ फुलर लाइफ। अब फुलर लाइफ तो आप तभी लीड करेंगे जब आपकी फैकल्टीज आपके साथ रहेंगी। प्लीज शर्माइए मत और कान और आंख की कमजोरी को एक नॉर्मल चीज बुढ़ापे की निशानी करके मत एक्सेप्ट करिए। प्लीज गो टू द डॉक्टर, गेट दिस थिंग ट्रीटेड, only then you will be able to lead a fuller life. We wish you a fuller life at Samarth. Hope to see you next time again in our series.